तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द मैन्यूट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो जब हम अगर देखना चाहें हेवनली बॉडीज को, जैसे स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो इनको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? पता आपको? बताओ अगर पता है तो। वो है टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वही आज हम डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see the distant object, यानी कि image of the distant object like star, planet, कोई भी heavenly body हो। It is an optical instrument which is used to observe distant, observe image of distant object like star, planet। तो ये बड़ी कैसे होती है? इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो टेलीस्कोप का है वो बड़ा होता है, इसका अपर्चर भी बड़ा होता है और फोकल लेंथ भी बड़ी होती है। और जो आई लेंस होता है उसका अपर्चर छोटा होता है और उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा कि इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस। एक हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसका अपर्चर भी बड़ा है, having large aperture, and large focal, large focal, and eyepiece having small focal length and small aperture। इसके डायग्राम यहाँ बनाते हैं। ये आ गया ऑब्जेक्टिव। कोई भी चीज दूर की जब हम देख रहे होते हैं, कोई भी चीज जब हम दूर की देख रहे होते हैं तो उसकी जो लाइन है वो पैरेलल, ठीक है। जैसे ये आ गई इसको सेंटर से निकली थी, ठीक है। ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर C1 और एक और आ गई जहाँ से टर्न होकर ये जहाँ भी, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इसको B1 ले लो, B डैश, और इसको ले लो A डैश, इसको B डैश और A डैश ले लो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? आई पीस को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो इमेज बनी
इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस ऑब्जेक्ट को इसके ऑप्टिकल ठीक है कि ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच आए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको यहां ले जाओ, ये जाएगी पैरेलल और ये फोकल लेंथ और ये इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो ये हमारे पास आ गई इसकी फाइनल इमेज। ये वर्चुअल स्केल, ठीक है, एनलॉर्ज है, ठीक है, इन्वर्टेड है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट टू ये क्या है, इन्वर्टेड। अब ये जो बड़ी जहां से लेके जहां तक ये है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये यहां से लेके जहां तक है व्यू ऑफ आईपीस। ये जो इमेज बनी इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, इसको डी ले लो, ठीक है, ये C2 आ गया और यहाँ हमने इसको देखना ये आई है। ठीक है, तो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेल्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगी कि एंगल ऑफ द इमेज टू द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द आई। सपोज के ये एंगल हमारे पास बीटा आ जाता है, तो ये सीधी लाइन है, ये है सीधी लाइन, बनाने में थोड़ा सा हो गया, कैसे बना लो, ये सीधी लाइन है, इसके साथ में ये बीटा है और इसके साथ में बीटा है। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। Magnification is the ratio. It is equal to the ratio of the angle of image at I to the angle of ऑब्जेक्ट एट आई। कहने का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इमेज का एंगल बन रहा है, ठीक है, हेलो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट इसका इमेज का एंगल बन रहा है डिवाइडेड बाय एंगल रेड बाय द ऑब्जेक्ट विद द ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि इसी को डिनोट करते हैं हम M is equal to beta is the angle of the image upon M. Since angles are small, तो इनको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan, अब tan किसके बराबर होता है, इसको बीटा को देखो, ये हम गामा ले लेंगे, ये ऐसे थोड़ा सा डायग्राम को आप क्लियर कर लो, ये जहां बन रहा है ये, इसको अगर देखोगे तो ये बीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये C2 है, तो tan बीटा की वैल्यू क्या है, A डैश B डैश बाई B डैश C, और tan अल्फा क्या है, ये अल्फा तो वर्टिकल एब्सोल्यूट एंगल अगर देखेंगे तो ये भी अल्फा बन गया, इसके साथ ही कॉमन ली, इसके लिए भी कॉमन ले लिया, इसके लिए भी कॉमन, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेसिस में भी करो, ये A डैश B डैश और ये बन गया B डैश C बन, ये हमारे पास आ गई मैग्निफिकेशन।
अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? अब पहले नहीं आप इसको कर सकते, अब इसको पहले ले जाओ, ये बन जाएगा हमारे पास a डैश b डैश बाई b डैश c2 b डैश c1 डिवाइड बाई a डैश b डैश। अब इसको कैंसिल करो, तो ये हमारे पास आ गया b डैश c1 b डैश c1 क्या है? b डैश c1 क्या है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? b डैश c1 ये है FO, फोकल लेंथ, आपका ऑब्जेक्टिव लेंथ, क्योंकि ये लेंस के इस साइड है इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं। और b डैश c2 b डैश c2 ये क्या है? b डैश c2 क्या है? ये देखो UE, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है किसके लिए? आई लेंस के लिए। तो इस साइड क्या होगी? माइनस UE, ठीक है। तो ये अब आपका क्या M इज इक्वल टू b डैश c1, ये आ गया FO, b डैश c2, ये आ गया आपका UE, U इस साइड में चीजों को माइनस में होगी, तो हम इसको आप लिख सकते हैं FO माइनस का करो 1 बाई। तो जहां तक आपको पता चल गया M इज इक्वल टू माइनस FO बाई 1 बाई UE। अब हम क्या करेंगे? फॉर आई पीस, फॉर आई पीस, इसके लिए फार्मूला लगाओ। लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1 बाई b इक्वल माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। इसके लिए b क्या है? b इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। वो क्या है? सिंस द इमेज इज फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसको d से डिनोट करते हैं, किस साइड से? नेगेटिव साइड, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो ये b जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस d, और u क्या है इसका? u भी UE ही है, पर वो भी माइनस का, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। और f जो है वो किसके बराबर हो गया? FE, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो अब इसमें ये वैल्यू पुट करो, तो ये वैल्यू जो पुट की 1 बाई माइनस d माइनस ऑफ 1 बाई माइनस ऑफ UE इज इक्वल टू 1 बाई f। ज्यादा ठीक है। अब 2 पर माइनस है तो UE को बाहर निकाल पीछे कर लो, और 1 बाई d यहाँ कर लो माइनस का इक्वल टू 1 बाई f। तो 1 बाई निकालिए, 1 बाई UE इक्वल टू 1 बाई f d। अगर ये इन्फिनिटी बनेगी तो 1 अपॉन नहीं बन हो रही, तो ये आ गया अब आपका UE की वैल्यू। तो पुट इन फर्स्ट, तो M इज इक्वल टू माइनस FO 1 बाई FE 1 प्लस FE बाई D। तो ये हमारा आ गया फाइनल मैग्निफिकेशन ऑफ द इस टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये था वेन का इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब अगर इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब कि इमेज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी, तो d क्या हो जाएगा? d इंफिनिटी हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा? तो m हमारे पास आ जाएगा FO बाई f। इसको मार में ले सकते हो,
मीन्स के m इज इक्वल टू f ओ बाई न्यूमेरिकल वैल्यूज की। ये कोई डाउट है जहां तक किसी को? जहां से आपने एफ की बाहर करना है, डी जब नीचे आएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब नॉर्मल एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो इमेज कहाँ फॉर्म करती है? इन्फिनिटी में फॉर्म करती है। तो इन्फिनिटी में जब करें तो डी इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो एक ही क्वेश्चंस में दोनों कवर हो जाएंगे आपके, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और जब इमेज कहाँ बनेगी एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। जहाँ तक बच्चों कोई डाउट, कोई चीज़ पूछनी है? करो।